हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत टाइम से आप लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि पीरियड से रिलेटेड वीडियो लाओ, इसलिए मैं आज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और अलग हटके वीडियो लेके आई हूँ। अगर आपको इस टाइप की वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक करना, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आपको पीरियड से रिलेटेड वीडियो पसंद है। तो मैं अलग अलग टॉपिक्स पे पीरियड से ही रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। सो आज हम कुछ ऐसे मिथ्स बस्ट करेंगे जो आपने हमेशा अपने पीरियड्स में सुने होंगे। मतलब ये जरूरी तो नहीं है कि सबने ही सुने हो, बट हमारे इंडिया में ये मिथ्स बहुत टाइम से चलते आ रहे हैं, जो मैंने तो सुने हैं। तो जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मिथ नंबर 1, डोंट टेल एनीवन। सो पीरियड्स के बारे में हमें हमेशा यही बताया जाता है कि किसी को मत बताना, ये छुपा के रखने वाली चीज है, इट्स वेरी कॉन्फिडेंशियल, इट्स वेरी सीक्रेट। और स्पेशली किसी मेल को बता दिया तो फिर तो तौबा तो फिर, चाहे वो मेल आपका भाई हो, आपके पापा हो या कोई फ्रेंड हो, उनको तो ये बात हम बता ही नहीं सकते। बट मुझे ये समझ में नहीं आता कि पीरियड्स के बारे में हम डिस्कस क्यों नहीं कर सकते। अगर पीरियड्स हो तो प्रॉब्लम, और अगर किसी लड़की की एज हो गई है, उसे पीरियड्स नहीं होते तो प्रॉब्लम। बट सच में देखा जाए ना तो जिसको पीरियड्स नहीं होते हैं उनके लिए प्रॉब्लम है। अगर आपको सही एज में पीरियड्स हो रहे हैं तो इट्स वेरी नॉर्मल, इट्स वेरी नेचुरल। सबको होते हैं, मतलब सबको, एवरी विमेन, सबको मतलब एवरी विमेन, हाँ every women have their periods and it's very common, it's very natural. So आप आराम से जिसके साथ चाहो उसके साथ, अगर आप कंफर्टेबल हो, आपको नॉलेज चाहिए या आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है, मान लो आपको पैड्स खत्म हो गए या कोई आपको इशू हो रहा है, लाइक यू आर फीलिंग लाइक पेट दर्द हो रहा है या गर्म पानी चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो यू कैन डिस्कस इट विद एनीवन। हाँ बस ये नहीं होता, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल झंडा लेके घूमोगे आई एम ऑन माय पीरियड, आई एम ऑन माय पीरियड, मतलब दैट डजंट मेक सेंस। बट जैसे हम बाकी चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं, हम पीरियड्स को भी उतने ही खुले और आराम से डिस्कस कर सकते हैं। मिथ नंबर 2, डोंट कम इन किचन। मैंने बहुत सारे घरों में देखा है कि जहां पे जब लड़कियों को पीरियड्स होते हैं सो उन्हें किचन में अलाउ नहीं किया जाता, विच इज गुड, क्योंकि ये बहुत टाइम पहले की जो रिचुअल्स हैं वो चले आ रहे हैं। तो उस टाइम पे औरतें बहुत ज्यादा काम करती थी और उन्हें काइंड ऑफ ब्रेक दिया जाता था, क्योंकि आपकी बॉडी बहुत ज्यादा वीक होती है, आप इतना सारा ब्लड लॉस कर रहे हो, साथ ही में आपको बॉडी एक्स होते हैं, आपके पेट में दर्द होता है, बैक में प्रॉब्लम होती है, किसी किसी को जॉइंट्स में भी प्रॉब्लम होती है। सो इसलिए उनको काइंड ऑफ ब्रेक दिया जाता था कि यू टेक रेस्ट, बाकी सारा काम हम कर लेंगे, मतलब बाकी घर के लोग कर लेंगे। बट वो चीज आज तक भी चली आ रही है और उसको एक अलग ही रूप दे दिया कि नो 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 नो, यू आर नॉट अलाउड इन द किचन। मतलब आप ये मत छू, आप वो मत छू, आप किचन में नहीं आ सकते, विच इज नॉट प्रैक्टिकल इन दीज डेज। क्योंकि आजकल न्यूक्लियर फैमिली होती है। अब जैसे मैं हूँ, अगर मैं 3 दिन किचन में नहीं जाऊंगी देन मैं तो भूखी मर जाऊंगी, मतलब मैं क्या बाहर से मंगा मंगा खाऊंगी। और पीरियड्स में तो बोला जाता है कि हेल्दी खाओ। सो इट्स नॉट प्रैक्टिकल इन दीज डेज। अगर आप हॉस्टल में पढ़ रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, या आपकी खुद की एक फैमिली है और आप अकेले उसमें विमेन हो, आपको अपने बच्चों को खिलाना है, आपको अपने हस्बैंड को खिलाना है, तो अगर आप किचन में नहीं जाओगी तो फिर तो मतलब पूरा काम ही रुक जाएगा। सो इट्स नॉट एट ऑल प्रैक्टिकल और ये एक मिथ है जिसे बस्ट होना चाहिए। मिथ नंबर 3, रैशेस आर वेरी कॉमन। सो मुझे हमेशा ये बोला जाता था कि पीरियड्स में रैशेस बहुत ज्यादा कॉमन है, और वो तो होंगे सिंस यू हैव टू यूज सैनिटरी नैपकिन्स, और जिसकी वजह से रैशेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग समर सीजन। तो इट्स लाइक ओ माय गॉड। सो मेरी मम्मी बोलती थी कि ज्यादा मत चलो, वॉक पे मत जाओ, एक्सरसाइज मत करो, सो दैट मूवमेंट कम होगा आपके लेग्स में, तो आपको रैशेस होने के चांसेस कम होंगे। बट दिस इज नॉट द सोल्यूशन। मतलब आप अपनी लाइफ को रिस्ट्रिक्ट तो नहीं कर सकते ना कि रैशेस नहीं हो तो आप बिल्कुल एक जगह पे बैठे रहोगे और कहीं भी हिलोगे डुलोगे नहीं। मुझे मतलब अच्छा नहीं लगता था। मुझे बहुत ज्यादा मुझे पीरियड्स में बहुत ज्यादा मन करता है कि मैं थोड़ा बाहर जाऊं, कुछ खाऊं, थोड़ा फ्रेश एयर में जाने का मन करता था, वॉक करने का मन करता था। सो वो मैं नहीं कर पाती थी, बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्किन है और मुझे बहुत ज्यादा रैशेस हो जाते थे। देन आई केम टू नो दिस ब्रांड कॉल्ड कार्मेसी, एंड इनके ये सेंसिटिव सैनिटरी पैड्स हैं, ये गायनेकोलॉजिकली टेस्टेड है और ये 100% रैश फ्री पैड्स होते हैं। मतलब इंडिया ओनली पैड है जो 100% रैश फ्री है। तो
मतलब मैं आराम से इन्हें यूज करती हूँ और मुझे कोई भी इश्यूज नहीं होता। ये बिल्कुल नेचुरल चीजों से बने हुए। इनका जो टॉप लेयर है वो कॉर्न बेस्ड है विच इज वेरी सॉफ्ट एंड सूदिंग टू स्किन। सो मैं आपको ये खोल के दिखाती हूँ। एंड इनकी सबसे अच्छी बात ये है कि डिस्पोजेबल बैग के साथ भी आते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है पैड फेंकना है सच अ हैसल कि कहाँ फेंके कैसे फेंके, क्योंकि मतलब डर्टी हो जाते हैं पैड यूज करने के बाद और आप नहीं चाहते कि वो ऐसे आप कहीं पे भी फेंक दो, बिकॉज उससे फिर बैक्टीरिया फैलेगा, इन्फेक्शन फैलेगा। सो हमें हमेशा पैड्स को अच्छे से कहीं पे डिस्पोज करना चाहिए। और इनके साथ ये डिस्पोजेबल बैग आता है जिसे आप यूज करने के बाद आराम से इसमें पैड को डाल सकते हो और डिस्पोज कर सकते हो, ताकि जो भी बैक्टीरिया स्मेल जो भी है वो सब इसके अंदर रहे। सो दिस इज हाउ द पैड लुक्स लाइक। मैं आपको दिखाती हूँ। सो दिस इज हाउ द पैड लुक्स लाइक और ये साइज है। सो ये डबल एक्सेल साइज है। सो मैं ये 2 पैकेट्स मंगाती हूँ। एक पैकेट होता है ये, इसमें आते हैं 10 डबल एक्सेल के पैड्स और ये ओवरनाइट पैड्स होते हैं, क्योंकि मेरा फ्लो बहुत ज़्यादा होता है और मुझे रात में आराम से टेंशन फ्री होकर सोना बहुत ज़्यादा पसंद है। सो ये जो पैड है इसमें आप आराम से देखो, इट्स सो ह्यूज कि आप आराम से रात में सो सकते हो। दिस इज सो ह्यूज कि आप आराम से रात, एंड इसमें ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर भी है कि थोड़ा बहुत अगर फ्लो आपके साइड में भी चला जाता है तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एंड इसकी ये जो पार्ट है ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, ये स्किन में बिल्कुल भी रैशेस टाइप का क्रिएट नहीं करता है। एंड जो इसका बैक का मटेरियल है वो भी ब्रीदेबल है विच इज़ लाइक अ प्लस पॉइंट। सो ये मैं रात में यूज़ करती हूँ। देन जो नेक्स्ट पैकेट है इसमें आते हैं 5 लार्ज एंड 5 एक्स्ट्रा लार्ज पैक्स। सो ये भी इस टाइप के पैकेट्स में ही आते हैं और जैसे ये रहे, इसमें कलर कोड्स है ताकि आपको जब भी जल्दी में निकालना हो तो आपको ज़्यादा इश्यूज ना हो। जैसे सब में अलग अलग कलर कोड्स है, जैसे ये लार्ज है सो ये लाइट है, देन ये मीडियम एंड डबल एक्सेल सबसे ज़्यादा डार्क है। सो ये जो लार्ज है ये मीडियम फ्लो के लिए रहता है, ये एक्स्ट्रा लार्ज जो है ये हैवी फ्लो के लिए रहता है। सो अकॉर्डिंगली मैं यूज़ कर लेती हूँ। जैसे फर्स्ट डे में मुझे बहुत ज़्यादा फ्लो नहीं होता तो आई यूज़ दिस, देन सेकेंड डे में यूज़ करती हूँ ये, नाइट में मैं यूज़ करती हूँ डबल एक्सेल। सो ऐसे करके मेरे पूरे पीरियड शॉर्ट हो जाते हैं और मुझे ज़्यादा हैसल नहीं रहता अलग अलग पैकेट्स खरीदने की, क्योंकि एक ही पैकेट्स में आप अलग अलग टाइप के पैड्स ऑर्डर कर सकते हो। सो इस टाइप से ये पैड्स आते हैं, प्लस ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। ये 130 रुपीज़ के 10 पैड्स का बॉक्स आता है, प्लस अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 20% ऑफ मिलेगा। तो मतलब ये तो आपको बहुत 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 ज्यादा अफोर्डेबल हो गया। उसमें आपको इतनी अच्छी क्वालिटी के पैड्स मिलेंगे, साथ ही साथ आपको डिस्पोजेबल बैग मिलेगा और आपको रैश फ्री पीरियड्स भी मिलेंगे। सो मेरे हिसाब से तो ये मिथ बिल्कुल बस्ट हो जाना चाहिए कि पीरियड्स में रैशेस होते हैं, क्योंकि अब इतने अच्छे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं कि किसी को भी पीरियड्स में बिल्कुल भी रैशेस नहीं होंगे। एक और प्लस पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करना भूल गई कि इन पैड्स में सिंथेटिक फ्रेग्रेंस नहीं है, जिसकी वजह से अगर आपको गर्मियों में एलर्जी या ठंड में भी किसी को स्किन एलर्जीज हो जाती है सो वो भी आपको बिल्कुल नहीं होगी। तो इन पैड्स की लिंक मैं आपको दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो चेक करना बिल्कुल मत भूलना। और जब भी आप परचेज करो मेरा कूपन जरूर यूज करना ताकि आपको मिल जाए 20% ऑफ और आपके पीरियड्स हो जाए रैश फ्री और अफोर्डेबल। मिथ नंबर 4, इट्स कॉमन टू गो थ्रू पेन ड्यूरिंग पीरियड्स, जो कि सच बात भी है। मुझे भी पीरियड्स में बहुत 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 ज्यादा पेन होता है और ऐसी बहुत सारी लड़कियां जिन्हें पीरियड्स में बहुत ज्यादा पेन होता है, कुछ को बिल्कुल भी नहीं होता और कुछ को कहीं बीच का होता है। आई अंडरस्टैंड, बट हमसे बोला जाता है कि तुम्हें पेन सीखने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि ये नेचुरल है और पेन सहन करने की शक्ति हर औरत में होनी चाहिए। आई अंडरस्टैंड, बट ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। आजकल इतनी सारी चीजें हैं जिससे आप पेन से रिलीफ कर सकते हो, जैसे ग्रीन टी आती है, आप डार्क चॉकलेट खा सकते हो और बहुत सारे रोल ऑन्स भी आते हैं जो आप अप्लाई कर सकते हो अपने क्रैम्प्स को रिलीफ करने के लिए। देन स्प्रेज आते हैं, आप हॉट वाटर बैग से सिकाई कर सकते हो, उससे भी बहुत ज्यादा आराम पड़ता है। और अगर आपको एक्सट्रीम लेवल का पेन हो रहा है तो उसे झेलने की कोई जरूरत नहीं है। यू शुड गो टू अ गायनेकोलॉजिस्ट, वो आपको सही मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे, वो आपको सही रीजन बताएंगे कि आपको इतना ज्यादा पेन क्यों हो रहा है। क्योंकि मुझे भी एक टाइम पे बहुत ज्यादा पेन होता था, इट्स लाइक अनबेरेबल। तो मैं गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई थी, उन्होंने मुझे एक सही मेडिसिन सजेस्ट की जो मैं खाती हूँ और मुझे पेन बिल्कुल भी नहीं होता। सो इट्स नॉट ओके कि आप पेन में बस पड़े रहो, रोते रहो। मतलब वो 3 दिन आप हर मंथ होना है यार, कब तक आप हर मंथ के 3 दिन बस ऐसे रोते रोते गुजार दोगे। पीरियड शुड बी हैप्पी, मतलब अब टाइम आ गया है यार कि चीजें बदले। मतलब उस तरह से भी नहीं लिया जाए कि ओ माय गॉड पीरियड आ गए अब मैं क्या करूं। इट्स बेटर कि उसका जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उसके सॉल्यूशंस ढूंढो और पीरियड्स को एंजॉय करो। मिथ नंबर 5,
डोंट वॉश योर हेयर एज इट विल अफेक्ट द फ्लो ऑफ योर साइकिल। ये तो मतलब इट्स वेरी कॉमन मिथ, मतलब मेरी मम्मी भी मुझे सर नहीं धोने देती थी। नो, इट्स योर सेकंड डे, यू शुड नॉट वॉश योर हेयर। मतलब मेरे घर में ऐसा था कि थर्ड डे पे ही आप अपने बालों को वॉश कर सकते हो, फर्स्ट सेकंड डे पे आप नहीं वॉश कर सकते हो। जो कि फिर मैं बड़ी हो गई और मुझे पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि आई हैव टू डू शूट्स, कभी मुझे इमरजेंसी में कहीं जाना है, मान लो आज मैंने ऑयलिंग की, देन मुझे पीरियड आ गए, देन मुझे कल पार्टी में जाना है, तो मैं ऑयल लगे बालों को लेके तो नहीं जाऊंगी। आई हैव टू वॉश माई हेयर एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योरसेल्फ क्लीन ड्यूरिंग पीरियड्स। और ऐसा बोला भी जाता है कि अगर आप हॉट वाटर बाथ लेते हो, मतलब इतना भी हॉट नहीं, नॉर्मल हॉट लाइक ल्यूक वार्म वाटर से बाथ लेते हो, तो आपको पीरियड क्रैम्प्स में भी बहुत ज्यादा हेल्प होती है। सो इट्स गुड टू टेक बाथ, और इट्स इवन ओके इफ यू वांट टू वॉश योर हेयर, यू कैन वॉश योर हेयर। उससे आपके फ्लो पे, आपके पीरियड्स पे कोई इफेक्ट नहीं होता। सो गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ शेयर किए थे पीरियड्स के कुछ मिथ्स और उनको बस्ट किया था। अगर आपको इस टाइप का वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो गार्मेंट्स के पैक्स हैं उनकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो वो भी चेक करना बिल्कुल मत भूलना। तो मैं मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।